कोटा की डॉक्टर ज्योति खटवानी अपने आप में महिलाओं व बिजनेसमैन के लिए अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है। उनकी लाइफ की जर्नी जब कोई भी देख सुना और पढ़ लेता है तो उसके अंदर भी खुद एनर्जी आ जाती है। डॉक्टर ज्योति खटवानी एक डॉक्टर बिजनेस वुमेन होने के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। एक डॉक्टर के रूप में उन्होंने गूंगे बहरे बच्चे भी ठीक किए हैं। लकवा, साइटिका, कमर दर्द, हाथ जोड़े में दर्द जैसी कई बीमारियां उन्होंने ठीक की है। डॉक्टर ज्योति बिना दवाई के अपनी मैनुअल थेरेपी से मरीज को ठीक करती है। डॉक्टर ज्योति खटवानी ने बताया कि मैं 15 से 20 थेरेपी पेशेंट को ठीक करती हूँ। मैंने कई कैंप किए हैं जिनमें पेशेंट को अपनी सेवा देती हूँ। फ्री दवाइयाँ, कैल्शियम, आयरन आदि उपलब्ध करवाती हूँ। मैंने कई बीमारी ठीक की है जैसे कि लकवा, गूंगापन, बेरापन, कम सुनने वाले, कमर दर्द, सर दर्द, माइग्रेन, साइटिका, लंगड़ापन, हाथ का नहीं मिलाना, आंखों का भंगपन। इसके अलावा कई संस्थान में बीएच में मुझे बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। दिल्ली की कैंसर सोसाइटी से भी मुझे पुरस्कार मिला है। पंजाब, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली जैसे शहरों में मैंने अपनी सेवाओं दी है। मैम, आप कहाँ से और कहाँ से बिलोंग करती है? मैं अहमदाबाद से हूँ और मेरी जर्नी अहमदाबाद से स्टार्ट होती है। मैंने अहमदाबाद से भी एक डॉक्टर सुरेश रावला है करके, मैंने उनसे सुजोग ट्रीटमेंट सीखा था। फिर दिल्ली भी मैं गई थी बीएटी एमडी करने, न्यूरोथेरेपी में डिप्लोमा मैंने किया, एक्यूप्रेशर में मैंने मास्टरिंग किया, डीएटी करा, हीलिंग किया। मैंने बहुत सारी थेरेपी एक ओरिजिनल तरीके से ट्रीटमेंट सीखे हैं मैंने, ताकि क्या है लोगों को विदाउट मेडिसिन समझा सकूं कि इस चीज़ों में भी ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मेडिसिन हार्मफुल है, मेडिसिन लेना है वो तो लेना है, तो वो ठीक होना है वो तो एक अलग बात है। पर जितना हो सकता है, जैसे बैक पेन हो गया, सर्वाइकल हो गया, साइटिका हो गया, और इन सब चीज़ों में तो मैं सब समझती हूँ कि जितना हो सके आप विदाउट मेडिसिन पे ही अपने आप को आप ठीक समय खुद ठीक रखें। आप शादी के बाद आपने ये सब कैसे किया? मतलब आप एक हाउसवाइफ भी है और एक डॉक्टर भी है और एक मॉम भी है, तो आपने ये सब कैसे स्ट्रगल किया? देखिए, मेरा एक मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि हर लेडीज़ को लगता है कि हम अगर हमें शादी होगी, हमारे बच्चे हो गए तो घर पे बैठ के अपन सब ये काम करेंगे, पर ऐसा नहीं है। ये मैंने खुद ने रियलाइज़ किया है और मैंने अपनी जर्नी में मैंने ये सीखा है कि अगर आपके अंदर आत्मसम्मान है, अगर आप इस चीज़ को लेके रहते हो कि हाँ मुझे इस चीज़ को कंप्लीट करना है और मैं करके आगे बढ़ूंगी, तो 100% आप सक्सेस रहोगे। ये मैंने अपनी लाइफ में ये बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंसान जब तक ज़िंदा है, जब तक एक विद्यार्थी है, जितना आप सीखोगे उतना ही आप आगे बढ़ते जाओगे। ये मैंने सीखा। मेरे बच्चे छोटे थे, मुझे आज भी याद है, मैं जब दिल्ली गई थी एमडी के लिए अपने, तब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। इनफैक्ट मेरा बेटा 5 ईयर का था और मेरी बेटी 2 साल की थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने मेरे बच्चों को संभाला। तो एक दिन जब वो बच्चे मेरे वापस स्कूल से खुद वहाँ घर पर आए थे तो लॉक लगा हुआ था, क्योंकि मैं अपने किसी काम से प्रैक्टिकल पे गई थी मैं हॉस्पिटल में। मेरे बच्चों को बहुत पानी की प्यास लगी और मेरे बच्चों ने पानी की टंकी से पानी पिया। उस वक्त का वो स्ट्रगल आज मेरे बच्चों के लिए बहुत कामयाबी है, क्योंकि मेरे बच्चों को ये प्राउड होता है कि मेरी मम्मी डॉक्टर है। तो मैं सब महिलाओं से सबसे यही कहूँगी कि जितना हो सके आप ये मत सोचो कि मेरे लिए ये सब काम बहुत ज़्यादा भारी है, मैं नहीं कर सकती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं हर चीज़ मैनेज करती हूँ। मैं अपने घर को भी संभालती हूँ, अपने बच्चे भी संभालती हूँ। जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये बुजुर्ग नहीं चल पाता है, उसको मेरी सेवा देने का है, तो मैं वहाँ भी पहुँचती हूँ। मैं कहीं मैं बहुत 3-4 सोशल वर्क से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं वहाँ पर भी अपनी सेवाएं देने जाती हूँ। साथ साथ मैं कैंप भी लगाती हूँ। तो कुछ लोग बोलते हैं ज्योति तू किस तरह से कर पाती है, तो मैं सब यही बोलती हूँ कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, अपने आप हो जाता है, क्योंकि मेरे अंदर आत्मसम्मान है, मैं अपने आप कॉन्फिडेंस रहती हूँ और ये कॉन्फिडेंस मुझे आगे ले जाता है। आप गोल्ड मेडलिस्ट है, आपने किन किन चुनौतियों का सामना किया कि आप यहाँ तक पहुँचे? मैंने चुनौतियों का सामना इस तरह से किया कि मेरे लिए टास्क था एक पेशेंट को ठीक करने का। तो मैंने मेरी 10 ईयर का एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ आपको। मेरे पास कई चैलेंजर केस आए थे। जैसे एक बोन पैरालिसिस आया था स्टार्टिंग मेरे पास, कि वो ना चल पाता था ना उठ पाता था, और वो एक गांव से पेशेंट आया था। उन्होंने मुझे बोला कि मैम मैं पिछले 30 ईयर से ही मैं एक बेड पे हूँ और बोन पैरालिसिस हूँ। मैंने हर जगह ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन मेरे लिए बैलेंस बनना नहीं हो रहा था, और लेकिन मैं नीडी भी था, तो मेरे पास इतना ज़्यादा फाइनेंशियल भी सपोर्ट नहीं था।
तो मैंने उसको उस वे में लेके एक ऐसा कि मेरे घर का सदस्य है, मेरा भाई है, इस तरह से मैंने उसको ठीक किया। और बोन पैरालिसिस को मैंने पहले बैलेंस बिठाया, मैंने उनकी मशीनें लगा के अपना मैनुअल ट्रीटमेंट देके अपनी 15 से 20 थेरेपी देके उसको, तो एक मेरे लिए वो टास्क रहा। फिर मेरे लिए एक और चैलेंजर केस है कि जिसकी गर्दन डैमेज हो गई थी एक आंटी की, मैंने उस डैमेज गर्दन को भी बनाया मैंने। और पिछले 3 साल से मैं लगातार इसमें काम करती रही कि अब वो डैमेज हो गया तो उसका यूएसए में ट्रीटमेंट था, तो मैंने उस ट्रीटमेंट को अपने मतलब थेरेपियों से, अपने मैनुअल थेरेपी, अपने विदाउट मेडिसिन से मैंने उसको ठीक किया। फिर मेरा वो हर जगह मेरा वो न्यूज़ गई, चाहे बॉम्बे गई, चाहे पंजाब गई, तो वहाँ से मुझे इंटरनेशनल और नेशनल से मेरी न्यूज़ में एक ट्रस्ट ने मुझे ये एक मेडल देने का फ़ैसला किया कि हम इनको मेडल देंगे। तब मैं गोल्ड मेडलिस्ट बनी और मैंने एक प्रोग्राम किया था कोटा में इसका गोल्ड मेडल का। और उसके बाद मुझे बहुत सारे चैलेंजर केस मिलते गए, जिनकी मेडिकल्स में भी, दवाइयों में भी वो वर्क नहीं था, जैसे गूंगे बहरे बच्चे मैंने वो ठीक किए। और मेरे लिए एक ऐसा चैलेंजर केस ये भी है कि जिसकी लिवर डैमेज हो गया था 50%, तो मैंने वो भी ठीक किया। आपको और भी कई सारे अवार्ड मिले हैं गोल्ड मेडल के अलावा, तो आपको कैसे मिला ये सब और किस किस संस्थान से मिला? एक्चुअली मेरे को, मैं बहुत सामाजिक मतलब वर्क भी करती हूँ, मैं सोशल वर्क भी करती हूँ, और मैंने 100 से ऊपर कैंप लगाई है, अपनी मेडिकल्स कैंप की सेवा भी देती हूँ। तो वहाँ से कुछ ऐसे लोग मिलते हैं मुझे, जैसे राजपूत का शतरानी ग्रुप है, वहाँ मुझे बुला के उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम करवाया था मुझसे। उसमें मैंने एक टॉपिक रखा था कि स्ट्रेस को कैसे कम किया जाता है, तो वो सब अपने अपने घर पे ही आप टिप्स समझाए थे, एक्यूप्रेशर के साथ आप कैसे किया जाता है। मैंने वो सब उनको वहाँ पे अपना वर्क दिया था, तो वहाँ से भी मुझे एक वुमेंस डे का मेरे पावर का मुझे एक मोमेंटो मिला। और एक पुरस्कार मुझे रोटरी क्लब से भी मुझे वहाँ मिला था, दिल्ली से मिला, दिल्ली बैंक सोसाइटी से भी मुझे एक वहाँ से बनकर आया। ऐसे करके मुझे कहीं ऐसे मिले हैं, कैरियर बंसल, ऐसे कहीं मैंने जगह पे मैंने अपना मोटिवेशंस भी अपने बच्चों को दिया है। और मैं साथ साथ एक और टॉपिक्स भी अपने बताती हूँ, जैसे कि जिन लोगों को डायग्नोस करना नहीं समझ में आ रहा है, जैसे आप मान लो आपको बहुत तेज़ बुखार आ रहा है या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो आप क्या करोगे? सीधा डॉक्टर के पास चले जाओगे। मैं आपको बता दूँगी कि डायग्नोस कैसे अपने घर पे खुद समय कैसे किया जाता है। तो इस तरह से मैंने टॉपिक स्ट्रेस के ऊपर, शुगर के ऊपर, बीपी के ऊपर, ये भी टॉपिक्स मैं अपने देती हूँ स्कूल में, कॉलेजेस में और कहीं ऐसे संस्थाओं में मैंने दिए हैं। तो मुझे करीबन 100 अवार्ड मिले हैं, 100 अवार्ड मुझे मिले हैं हर जगह से अपने वर्क के लिए। मैम, हर माँ को ना अपनी बेटी के ऊपर प्राउड होना चाहिए, तो आपने मुझे इतना अच्छा सुनाया ना कि हर बेटी को मतलब आपके थ्रू प्रेरणा मिलेगी और वो बहुत आगे तक जाएंगी। थैंक यू सो मच हर्षिता, तुमने मुझे लाइन बोलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे एक याद आ गई मेमोरी कि अभी मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो गॉड के पास है, वो बहुत साईं बाबा के पास, वो बहुत खुश होगी। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि कभी डरना नहीं चाहिए, कभी ज़िंदगी में हार मानना नहीं चाहिए, बेटा आगे बढ़ते जाओ, रास्ते खुलते जाएंगे। तो मुझे मेरी मम्मी ने, मेरी माँ ने और मेरी साईं बाबा ने, मुझे मालिक ने बहुत सपोर्ट किया है। और पेशेंस सबसे बड़ा है, मैंने पेशेंस रखा है। मेरे जो पेशेंट आते हैं उनको भी समझाती हूँ पेशेंस रखो। देखो, एक दिन मैं जब डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने बोला मेरी मम्मी को कि आपके बेटे डॉक्टर हैं, तो मेरी मम्मा ने बोला नहीं, मेरे बेटे बिजनेसमैन है, मेरी बेटी डॉक्टर है। तो मेरे उस डॉक्टर ने मेरी मम्मी को बोला कि आप यहाँ पर कुछ टाइम कोटा रह लो और आप अपनी बेटी के पास अपना टोटल ट्रीटमेंट करवाओ, क्योंकि आपकी बेटी डॉक्टर है तो आपका पूरा ध्यान रखेगी। तब मेरी मम्मी ने बाहर आके मुझे ये आके बोला कि मुझे आज अपना कॉलर ऊपर करके इतना गर्व महसूस हो रहा है कि जब एक सीनियर डॉक्टर आपके लिए कह रहे हैं कि आपकी बेटी डॉक्टर है और आपकी बेटी पूरा ध्यान करेगी आपका, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। क्योंकि मैंने एक बचपन में एक ड्रीम पाला था, एक बचपन में ड्रीम रखा था कि मैं मेरी मम्मी पापा के नाम से नहीं जानी जाऊँगी, मेरे मम्मी पापा मेरे नाम से जाने जाएंगे। मेरी माँ एक दिन ऐसा कहेगी कि मेरी बेटी डॉक्टर ज्योति देखो है, वो जा रही है और मैं उसकी माँ हूँ। तो मैं हर लेडीज़ को ये कहना चाहूँगी, जितनी भी लेडीज़ सुन रही हैं, आप आगे बढ़ो, रास्ते बहुत छोटे हैं, कठिनाइयाँ मिलेगी भली, लेकिन उन कठिनाइयों को सामना करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब तक अगर आप सही हो, बिल्कुल सच्चा मन से अपने काम कर रहे हो, तो 100% रिजल्ट मिलती है। और शायद यही एक रीज़न रहा है कि मेरे गूंगे बच्चे बोल गए,
जो बच्चे नहीं सुन पाते थे, बहरे बच्चे भी सुनने लगे हैं। बोन पैरालिसिस से लेकर पैरालिसिस मैंने बहुत लोगों के ठीक किए हैं। तो सक्सेस अपने आप चलती आपके सामने आएगी।